है ना। बात क्या हुई थी, जैसे मैं सुबह उठा और मैंने कंघी करने के लिए मिरर इस्तेमाल किया। अच्छा, मैंने कंघी करने के लिए एक मिरर इस्तेमाल किया था सुबह उठने के बाद में, है ना, नहाने धोने के बाद में मैंने कंघी करने के लिए एक मिरर इस्तेमाल किया था। तो वो मिरर कौन सा था? प्लेन मिरर। वो मिरर कौन सा था? प्लेन मिरर। क्योंकि मेरी जो इमेज है, हाँ, यस, शिवांशी सर, उन्नति मैम, मेरी जो इमेज है वो सेम साइज की दिखनी चाहिए मिरर में। तो इसलिए, और इसलिए मैं कौन सा मिरर इस्तेमाल करूंगा? प्लेन मिरर। उसके पहले मैंने दाढ़ी बनाने के लिए एक मिरर इस्तेमाल किया, दाढ़ी बनाने के लिए मिरर इस्तेमाल किया था। और मुझे सारी चीजें क्लियर दिखनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज, ताकि मुझे कहीं ब्लेड ना लग जाए। तो मैंने कौन सा मिरर इस्तेमाल किया? कॉनकेव मिरर। क्यों? क्यों, मुझे साइज ओरिजिनल साइज से ज्यादा साइज वाली लेकिन क्लिप होना चाहिए। हाँ, ओके, वेरी वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात। बिकॉज मुझे क्या चाहिए था? इनलार्ज व्यू। मैं गाड़ी पे जा रहा था टू व्हीलर पे, तो मुझे पीछे से आने वाली सारी चीजें अच्छे से दिखनी चाहिए, जैसे कार आ रही है, बस आ रही है। तो मुझे सारी चीजों को देखना है लेकिन पीछे मुंडी ना घुमाए, तो मैं जो विंग मिरर इस्तेमाल करूंगा वो कैसा करूंगा? कॉन्वेक्स। क्या समझ में आया? कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं एक देखो क्या हुआ, मेरे दांत में छोटी सी सड़न हुई, है ना। जैसे मैं बहुत चॉकलेट खाता था कि इतने टेढ़े ताड़े दांत है मेरे, है कि नहीं। तो मेरे दांत में बचपन में छोटी सी सड़न हुई। अब डेंटिस्ट के पास में गया मैं। तो पूरा दांत निकालना तो अच्छी बात नहीं ना, है ना। तो इसलिए मेरे दांतों की जो सड़न वाला पार्ट था सिर्फ डेंटिस्ट को वही काटना था, उसके लिए उसने एक मिरर इस्तेमाल किया। तो वो मिरर का मुझे टाइप बताओ। कॉन्केव क्या है कि कॉन्वेक्स क्या है? कॉन्केव, सब लोग कह रहे हैं कॉन्केव मिरर इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि उससे क्या देखनी है? चीजों की इनलार्ज इमेज देखनी है। क्या बात क्लियर है? क्या सब लोग क्लियर हो रहा है? गाड़ी क्या, गाड़ी के साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या गाड़ी के साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर की जगह पर अगर कॉन्केव मिरर इस्तेमाल किया तो क्या होगा? बताओ। कितनी चीजें पॉसिबल है? देखो, दो चीजें पॉसिबल है ना। कैसे? अगर कोई व्हीकल पीछे से आ रहा है और मैंने कॉन्केव मिरर लगाया है, और अगर पोल और फोकस के बीच में अगर इतने डिस्टेंस में, अब व्हीकल पीछे से आ रहा है, व्हीकल पीछे से आ रहा है तो स्पीड ले आ रहा हूँ। जैसे व्हीकल मेरी गाड़ी के पास में आ रहा है, उसका मेरे गाड़ी से डिस्टेंस कम कम हो रहा है। तो व्हीकल जब दूर रहेगा तो रियल इमेज फॉर्म करेगा ये। अगर उसकी वो ऑब्जेक्ट मेरे फोकस से, है ना, मेरे जो भी मिरर लगाया है वो मिरर के फोकस से जब तक वो दूर है तब तक रियल इमेज फॉर्म करेगा। और रियल इमेज कैसे रहती है बताओ? रियल इमेजेस कैसी रहती है? इन्वर्टेड इमेज रहती है। तो सोचो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अचानक मैं मिरर में देखता हूँ कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो गाड़ी अगर उल्टी दिख गई तो मैं तो डर जाऊंगा ना। कोई इंसान सीधा भी चल रहा है तो मुझे लगेगा उल्टा चल रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी, उसकी साइज भी प्रॉपर नहीं रहेंगी। थर्ड, जैसे वो फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा अचानक से उसकी इमेज बड़ी हो जाएंगी। बराबर। ये तो हार्ट अटैक वाली चीजें है ना। इसलिए मैं कॉन्केव मिरर इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? नहीं। मैं प्लेन मिरर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता बताओ? मैं मेरे गाड़ी का साइड मिरर प्लेन मिरर क्यों नहीं इस्तेमाल कर? तो वहां पे क्या होगा? वो एग्जैक्ट साइज वाला, एग्जैक्ट साइज ऑब्जेक्ट की जो साइज है वही साइज वो बताएगा। अब मुझे बताओ, मिरर जितना है उतनी ही वो इमेज दिखा पाएंगा ऑब्जेक्ट की। पीछे से कार आ रही है तो पूरी कार दिखा पाएंगा क्या? कार का सिर्फ एक लाइट या कोई चीज ही, थोड़ा सा काज ही दिखा पाएंगा। पीछे वाली चीजें देखने के लिए मुझे बड़ा मिरर लगाना पड़ेगा। और सोचो, अगर मैं गाड़ी से बड़ा मिरर अगर वहां पे लगाऊंगा साइड में तो इम्बैलेंस नहीं होगा? ओके, बंटी जरा साबुन स्लो है क्या? वैसा हो जाएगा ना मेरे साथ में, है कि नहीं। तो इसलिए हर एक मिरर के, स्पेरिकल मिरर के नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं।
तो जैसी हमारी नीड है उस हिसाब से हम मिरर चूज करते हैं, बराबर है कि नहीं। अब इसमें इनके एप्लीकेशन रट्टा मारने वाली कोई चीज है क्या? बहुत सारे हम कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के एप्लीकेशन बता सकते हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड। क्लियर? क्या समझ में आया? है ना? आप बोला कुकर बोलो, आप कार के हेडलाइट बोलो, हर जगह पे आपको उसके एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट वी चूज द टाइप ऑफ मिरर। ओके। अब मिरर के अब देखो, हर बार तो हम जब भी हमें मिरर कौन से काम के लिए कौन सा मिरर इस्तेमाल करना है और क्या प्रॉपर साइज का, क्या प्रॉपर फोकल लेंथ का हमें मिरर चाहिए, उसके लिए हम हर बार तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाकर नहीं देखेंगे। देखेंगे क्या? हर बार हम ऑब्जेक्ट की इमेज बनाकर देखने वाले हैं क्या? बताओ। तो हमें इसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। तो ये चीजें प्रॉपर दिखनी चाहिए, इसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन जरूरी हो जाता है। और इसलिए हमने क्या किया कि सारे मिरर के जो प्रोजेक्शंस हैं और मिरर के प्रोजेक्शन से बनने वाले जो इमेजेस है उसके लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव किया। उस फार्मूले को कहेंगे फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। और ये फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन रिलेशनशिप बताता है मिरर के फोकस, मिरर की फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट लोकेशन और ऑब्जेक्ट से जो फॉर्म हुई मिरर की वजह से, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जब रखा तो मिरर की वजह से जो इमेज फॉर्म हुई, जहां पे वो इमेज लोकेटेड है वो इमेज का लोकेशन। मतलब ये जो मिरर फार्मूला है, ये u दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v दैट इज इमेज डिस्टेंस और f फोकल लेंथ, है ना, मिरर की फोकल लेंथ, इनके बीच में रिलेशनशिप शो करता है। ओके। तो इसलिए हमने क्या किया, एक फार्मूला डिराइव किया था। वो फार्मूला कौन सा है? वो फार्मूला, ये देखो, ये फार्मूले का डेरिवेशन जो है ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको 11th क्लास में जैसे जाएंगे, 12th क्लास में जाएंगे, हायर क्लास में आपको देखने को मिलेगा। ओके। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इमेज किस तरह से फॉर्म की जाती है। क्लियर? अब देखो ये क्या होता है, ये रिलेशनशिप है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, where f is the focal length, v is the image distance and u is the object distance। क्लियर? समझ में आया? इसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला कहते हैं इसको? अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि जो कि रिलेशनशिप बताता है ना, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। या तो मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगी। ये रिलेशनशिप जो है ये रिलेटेड होता है ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है और इमेज की हाइट कितने बनने वाली है। इसे कहते हैं फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, तो फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन जो है ना, तो मैग्निफिकेशन ये m से डिनोट किया जाता है। तो फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिलेशनशिप बताता है -u, और ये यही रिलेशनशिप बताता है h'/h। दैट इज h' क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, और h क्या है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्लियर? क्या सब लोगों को समझ में आया? अब ये माइनस क्या है, माइनस साइन क्या है, जान लो। माइनस साइन क्या है, अब निगेटिव साइन क्या होता है, तो इसके बारे में देखेंगे कब हमें साइन निगेटिव लेना है और कब पॉजिटिव लेना है। देखो, जब भी हम कोई मिरर लेते हैं, मे बी आप एक, ये कौन सा टाइप का मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, मैंने इसी, ये है उसका पोल। ओके, कॉन्केव मिरर लो या तो कॉन्वेक्स मिरर लो, है ना, कोई भी मिरर ले लो। यहाँ पे अब मैंने
यहीं पे एक दूसरा मिरर भी अगर ले इसके जगह पे, ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। तो कॉन्केव मिरर लो यहाँ पर या कॉन्वेक्स मिरर लो, हमें लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी आप मिरर के सामने, है ना, मिरर के फ्रंट से, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन बना दे रहा हूँ, इसको बोलेंगे हम स्फेरिकल मिरर लाइन। क्या मैंने बोला इसको? स्फेरिकल मिरर लाइन। ये स्फेरिकल मिरर है, ये मे बी कॉन्केव हो सकता है, मे बी कॉन्वेक्स हो सकता है। समझ में आया क्या आप लोगों को? क्या कहा मैंने? ये लाइन है ना, इसको आप कॉन्केव मिरर कंसिडर करो या तो कॉन्वेक्स मिरर कंसिडर करो। बात यह है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ये मिरर के सामने रखेंगे, जैसे हम यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, है ना, हम हर बार ऑब्जेक्ट की इमेज देखने के लिए उसको कहाँ पे रखते हैं? इधर रखते हैं, ओके, लेफ्ट साइड में रखते हैं, ओके। और ऐसा कंसिडर किया जाता है कि मिरर हर बार ऑब्जेक्ट के राइट साइड में है। क्लियर है? ये कंसिडरेशन है, ये कंसिडरेशन है। हम हर बार यही कंसिडरेशन, यही रेफरेंस लेके चलते हैं। समझ में आया? शर्मा जी का लड़का है कि नहीं? सबके लाइफ में एक होता है शर्मा जी का लड़का, वही रेफरेंस है, ओके, रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो हम एक कंसिडरेशन लेके चलते हैं कि हर बार ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखेंगे। क्लियर शिवांशित सर? अब ऑब्जेक्ट मिरर के कौन सी साइड में हुआ? ऑब्जेक्ट मिरर के कौन से साइड में हुआ? लेफ्ट साइड में। तो जो भी चीज लेफ्ट साइड में आने वाली है मिरर के पोल की, ये पोल पॉइंट है, पोल में जो भी चीज लेफ्ट साइड में आने वाली है, ओके, लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, उसको कंसीडर किया जाएगा निगेटिव, और राइट साइड ऑफ द पोल को कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया? इसी तरह से पोल, यहाँ पे पोल पॉइंट हमारा, ओके, पोल पॉइंट, ओके, पोल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस को लेके जा रहा है, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस कट कर रहा है मिरर को पोल पॉइंट में। तो उसके ऊपर जो भी चीज बनने वाली है उसको क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी चीज बनने वाली है उसको क्या कंसीडर करेंगे? ठीक है, समझ में आया क्या? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऊपर वाली चीज मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में क्या लेना है? प्लस, निगेटिव वाई डायरेक्शन में क्या लेना है? माइनस। उसी तरह से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लेना है प्लस, और निगेटिव एक्स डायरेक्शन में क्या लेना है? माइनस। क्या ये बातें क्लियर हो गई? अब इस हिसाब से अब देखो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, मिरर के सामने रखेंगे, ओके, तो जो भी चीजें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी है, वो अगर पोल के या ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट साइड में आ रही है, लेफ्ट साइड में आ रही है मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस में आ रही है, उन चीजों को निगेटिव बोल देना है, ओके। जो भी चीजें, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रही है या तो राइट साइड में आ रही है, उनको पॉजिटिव बोलना है। जो भी चीजें धरती के ऊपर पॉजिटिव और उसके नीचे निगेटिव, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या लेनी है? पॉजिटिव लेना है, जबकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या लेना है? निगेटिव लेना है। क्लियर है? क्लियर है क्या मेरी बात? अच्छा, अभी क्या समझ में आया? ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव, नीचे वाली निगेटिव, लेफ्ट वाली निगेटिव, राइट वाली पॉजिटिव। ध्यान दो, हर बार हम क्या करने वाले हैं? इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ ही खेलने वाले हैं। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकस, एफ, वी और यू। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकस, जब भी इनमें से कोई, इन तीनों में से कोई जो कि पोल के लेफ्ट में आएगा उसको निगेटिव लेना है, और इन तीनों में से कोई जो भी पोल के राइट में आएगा उसको क्या लेना है? पॉजिटिव। समझ में आया क्या? समझ में आया? अच्छा, अब आगे बढ़ो। जब भी जब भी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में बात है, हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं तो क्या लेना है?
प्लस पॉजिटिव, और नीचे आ रहे हैं तो क्या लेना है, निगेटिव। समझ में आया? अब कसम खा लो या गजनी की तरह यहाँ पे टैटू बना लो, ये चीजें भूलना नहीं है। सॉल्व करना है। लिखो पहला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज, calculate the size of image formed by the concave mirror, formed by the concave mirror of radius of curvature 25 centimeter, of radius of curvature 25 centimeter. Okay, if the object of height, if the object of height 7.5 centimeter, 7.5 centimeter is placed in front of the mirror, is placed in front of the concave mirror at a distance of 37.5 centimeter, at a distance of 37.5 centimeter. What will be the magnification? What will be the magnification factor? What will be the magnification factor and nature of the image? And nature of the image. क्या क्लियर है? चलो, हमें मैग्निफिकेशन फैक्टर निकालना है। मैग्निफिकेशन फैक्टर मतलब ही मैग्निफिकेशन होता है, ओके। और नेचर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो और गिवन डाटा निकालो। तो बताओ शिवांशी सर, फर्स्ट लाइन में क्या दिया है? फर्स्ट लाइन पढ़ो। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर। मिरर का टाइप क्या है? कॉन्केव। इसके नीचे अंडरलाइन कर लो। कॉन्केव मिरर जब भी देखा तो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो किस तरह से, कौन से साइड में आएंगे बताओ पोल के, लेफ्ट में आएंगे या राइट में आएंगे? लेफ्ट में। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर नेगेटिव। कैसे होती है? कॉन्केव मिरर के लिए नेगेटिव होती है। क्लियर? देन हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। इसके लिए इसके फोकल लेंथ के बारे में जानकारी दी गई है, कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और क्या बताया है? अच्छा ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दी गई है 25 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट को कई जगह पे रखा हुआ है u डिस्टेंस पर। सो u दिया है, कितना है u? 37.5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? मैग्निफिकेशन हम लोगों को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। चलो, और नेचर ऑफ इमेज है ना, ये सारी चीजें
फाइंड आउट करनी है। अब देखो, सबसे पहला रूल क्या है कि न्यूमेरिकल पढ़ के, है ना, गिवन डाटा लिख लेना। एक बार गिवन डाटा हमने कलेक्ट कर लिया तो हो गया, बस आधा काम हमारा हो गया। कर लिया गिवन डाटा कलेक्ट, कर लिया सब लोगों ने गिवन डाटा कलेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारा दूसरा हमारा रूल क्या है? पहला गिवन, दूसरा रूल है साइन। सब चीजों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन दे दो। जैसा रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर कौन सा है? कॉनकेव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां पर रहेंगे? लेफ्ट में, तो उसका साइन निगेटिव दिया, निगेटिव दे। उसके बाद में हाइट ऊपर, अरे हाइट तो सीधी रहती है तो पॉजिटिव। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हर बार मिरर के लेफ्ट में रखेंगे तो यू इज ऑलवेज निगेटिव। ओके, अच्छा और कुछ बाकी है क्या? चलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर निकल गई तो इससे फोकल लेंथ भी निकल जाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मालूम है, फोकल लेंथ मालूम नहीं, तो क्या निकाल सकते हैं? फोकल लेंथ क्या होती है? आर डिवाइडेड बाय 2। आर बाय 2 इज नथिंग बट, ओके, दैट इज माइनस 12.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें दो फॉर्मूले हमारे पास में, पहला मिरर फॉर्मूला लगाना है, दूसरा फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन लगाना है। मिरर फॉर्मूला क्या है? वी हैव 1/v प्लस 1/u, सो 1/v क्या निकलेगा? डालो वैल्यूज। 1/f की वैल्यू क्या है? -12.5। ओके, देन माइनस u की वैल्यू क्या है? -37.5। ये 1/v है। ओके, करो सॉल्व, बताओ आंसर। 1/v क्या आएगा? 1/v आएगा -2/37.5। सो v बराबर 37.5, है ना, -37.5 डिवाइडेड बाय 2, इतना सेंटीमीटर, मतलब v कितना है? ये करा ना कैलकुलेशन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। सो 1/-12.5 प्लस 1/37.5। ओके, समझ में आया क्या? 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3 से नीचे। ओके, 3 -3 प्लस 1 2 -2, और ये नीचे एज इट इज एलसीएम इनका है। तो इसको -18.75 भी दे सकते हैं, एज इट इज वैसा भी रहने दे सकते हैं, है ना। ये मिल गया हम लोगों को भी। अभी क्या निकालना है हम लोगों को? मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करना, फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। ये क्या रहता है? m बराबर क्या होता है? -v/u। तो -v क्या है? -v
37.5 डिवाइडेड बाई 2 है, और u क्या है, ये माइनस वी, हाँ माइनस वी चाहिए ना हम लोगों को, तो माइनस ये ऐसा, u क्या है, u -37.5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1/2, मैग्निफिकेशन क्या है, -1/2, क्लियर है। समझ में आया मैग्निफिकेशन -1/2 कैसा आया, इट विल बी 1/2। अरे ध्यान दो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखो एक बार क्या है, -v/u है, ओके। ये जो फॉर्मूला आया था वो v का है, क्लियर। अब -v अगर मैं बोलूंगा तो मैं माइनस साइन तो दूंगा ना इसके आगे, -37.5 इंटू ये -37.5, ये u है, मैंने विथ साइन उनको कंसीडर किया है, देखो एक बार फिर से, क्लियर है क्या। ये -37.5 है, u एज इट इज लिखा है, और v की जो वैल्यू है, v की वैल्यू -37.5 है, तो हमें क्या चाहिए, -v चाहिए ना, तो माइनस इंटू ये v की वैल्यू लिखी, या तो फिर माइनस माइनस प्लस कर दो। हाँ तो डिवीजन में लिखा ना मैंने u को, आप करके देखो ये कैलकुलेशन, क्या और कोई है जिसको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, देखो इधर ध्यान दो, चलो -v/u है, दिख रहा है ये, मैग्निफिकेशन बराबर -v/u, तो मैंने माइनस लिखा, v की वैल्यू क्या है, ये लिख दो, ये वैल्यू क्या है, v की वैल्यू -37.5 अपॉन है, ये समझना है करके ब्रैकेट डाल दो, u की वैल्यू क्या है 37.5, ये अपॉन में है ना, सो -37.5, ओके, -37.5, ये क्या आंसर, -1/2, समझ में आया मैग्निफिकेशन, अभी क्लियर हुआ, नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा इसकी। हाँ, मैग्निफिकेशन निकालना था, हाइट निकालना था, नेचर बताना था, अब ध्यान दो, अब नेचर कैसे बताएंगे, देखो मैग्निफिकेशन निकालना हम लोगों को, निकाल लिया, हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे अभी, है ना। अब हाइट ऑफ इमेज, वी नो दैट मैग्निफिकेशन का रिलेशनशिप क्या है हाइट के साथ में, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, सो एच डैश बराबर होता है एच एम, एच डैश बराबर क्या होता है एच एम, है ना, तो एच क्या है 7.5, और m क्या है -1/2, कितना आएगा ये -3.75, इतना h डैश, इतना मीटर, सेंटीमीटर में है ना ये, सेंटीमीटर, क्लियर है, समझ में आया, समझ में आएगा सब लोगों को, क्लियर हुआ। अच्छा, जिसको नहीं समझाऊंगा वो रिकॉर्डिंग देख सकता है। अब नेचर कैसा बताएंगे, नेचर, नेचर देखो, मैग्निफिकेशन निगेटिव है, ओके, और हाइट ऑफ इमेज कैसे स्मॉलर है, तो क्या बोलेंगे, द हाइट ऑफ इमेज इज फाउंड टू बी स्मॉलर देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अब नेचर का ऐसा है, एक उल्टी दिख रही है इमेज, उल्टी इमेज कौन सी होती है, रियल, ओके,
इमेज माइनस है ना। ओके, सो द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर है। नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, समझ में आया। The nature of image is found to be real and inverted and its size is smaller as compared to the size of object. और लोकेशन का अगर पूछा रहता था तो लोकेशन भी बता सकते थे। माइनस मतलब कौन सा है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, और ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ -37.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, समझ में आया। लेकिन लोकेशन के बारे में कुछ पूछा नहीं गया।